पीछे खड़ा करो। सुनो, हेलो, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ भी यार, पीछे ले लो भाई। सभी भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई मेरा अनुरोध है, आप यहाँ आइए, सारे आगे आइए। और शांतिपूर्वक ज्ञापन है हमारा, आज कोई घेराव करने का या और किसी तरह का प्रोग्राम नहीं है। और कर्नाटक जो प्रशासन है उसने अच्छा काम इस घोटाले में किया है, जो धान घोटाला है। कई पर्चे उन्होंने दर्ज कराए हैं, तो कर्नाटक प्रशासन का हम धन्यवाद भी कर रहे हैं। और शुरुआत भी हमने इसीलिए यहां से की है कि पूरा हरियाणा के अंदर इसी तरह के पर्चे दर्ज होने चाहिए। अभी तो 6 पर्चे दर्ज हुए हैं। हर राइस मिल, हर मंडी जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। जितने खरीद अधिकारी हैं, जितने मंडी अधिकारी हैं, सारे घोटाले में लिप्त हैं। तो आज हम यहाँ के जो डीसी साहब हैं उनको ज्ञापन देना चाहते हैं। शुरुआत यहाँ से करेंगे, उसके बाद जिला दर जिला पूरे हरियाणा के अंदर ज्ञापन देंगे। और अगर सरकार मानती है तो अच्छा है, वरना 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस पे, क्योंकि इस देश को आजाद कराने के लिए फांसियों में चढ़े थे जो लोग, उनके सपनों का देश नहीं बना है। केवल सत्ता बदली है, गोरे अंग्रेज गए, काले मन के काले अंग्रेज आ गए, और अब पूरी तरह से देश कारपोरेट के शिकंजे में चला गया। पूरे देश का कारोबार कंपनियों के हवाले हो गया। पूरे देश की नौकरियां खत्म, पूरे देश के कारोबार खत्म। 10,000 रुपए में 12-12 घंटे आपके बच्चे आगे काम करने को मजबूर हैं। भारत छोड़ के, जिसको सोने की चिड़िया हम जिस भारत को कहते थे, उस सोने की चिड़िया को छोड़ के लोग विदेशों में भाग रहे हैं। अगली नई पीढ़ी भारत में रहना नहीं चाहती है, जिसको हम महान भारत कहते थे, उस भारत में अगली नई पीढ़ी रहना नहीं चाहती है। यहाँ पे हॉस्पिटल है, इलाज प्राइवेट के हवाले हो गया है, सरकारी में तो कुछ है ही नहीं। और आधे ऑपरेशन जो है वो बिना जरूरत के हो रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, कसाईयता खोल दिया है। इसी तरह बच्चों की पढ़ाई है, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेटों के हवाले कर दिए। 5 साल के बच्चे का भी 5,000 रुपए महीने का खर्चा है। आमदन है नहीं, खर्चे बढ़ गए। आपका जो उत्पादन है, जो 1967 में आप जितना माल 1 क्विंटल गेहूं का खरीदते थे, आज उतना बाजार से जो उतना सामान आप खरीदते हो जरूरत का, वो आज 7 क्विंटल गेहूं का है। इस देश के अंदर अरबपति मंत्री है, उसका इलाज फ्री है, लेकिन आपका इलाज फ्री नहीं है। सारी जनता का इलाज हमें फ्री चाहिए। अमेरिका की कहते हैं भारत का किसान अमेरिका के किसान के साथ मुकाबला करे। अमेरिका के अंदर तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो एम्बुलेंस को फोन करता है, एम्बुलेंस आती है, इलाज कराते हैं, उसका घर छोड़ कर जाते हैं। सारा खर्चा सरकार के आदमी की जेब में, पैसा होने की जरूरत नहीं है। वो पैटर्न तो भारत में लागू नहीं किया। वहां तो शिक्षा फ्री है, यहां शिक्षा फ्री क्यों नहीं है? यहां डकैतियां मचा दी। पिछले 11 साल के अंदर 16.5 लाख करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया, और यहां 2 लाख में किसान सुसाइड कर रहे हैं। हर आधे घंटे में एक किसान मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है कर्जे से दब के। उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है। इसी करनाल जिले के अंदर 17 कनाल जमीन 17 लाख रुपए के कर्जे में बेच दी गई ऑनलाइन, एक नेता के बेटे के नाम कर दी गई। आपकी कोई गाड़ी लोन पे लेता है, आज देख लो गाड़ियों के भाड़े भरे पड़े हैं जो खींच के ले गए।
मकानों को, जिसने मकान बनाने का लोन ले लिया, 4 किस्तें नहीं भरी गई, घर में कोई बीमारी आ गई, मकान को ताला लगा दिया। इन पूंजीपतियों को क्या किया जिन्होंने देश को लूट लिया। जिस करनाल के हम अंदर बैठे हैं, सुभाष चंद्रा है, जिसके 150 चैनल हैं, 5000 करोड़ एक बैंक ने माफ किया। सारा विलायम पता लगा 37,000 करोड़ के आसपास है एक ही आदमी का। अंबानी अडानी जैसों के कर्जे माफ, 1 रुपए किले पे जमीन दे रहे हैं। ये देश किसी के बाप का नहीं है, जिसको बेच रहे हैं हमारे सरकारें पूंजीपतियों के पास। पूंजीपति और सरकार एक ही हो गए हैं। तो साथियों, इस देश को बचाने के लिए की लड़ाई है हमारी लड़ाई उस कमेरा वर्ग को बचाने की है जिसका शोषण हो रहा है। 2 रुपए किलो में जो अनाज उन लोगों को मिलता है जिनका पेट नहीं चलता, 23 करोड़ लोग भारत के अंदर 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती उनको 2 रुपए किलो में चावल दिया जाता है। वो चावल उनको ना बांट के वो चावल हरियाणा में आ गया। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। और कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। चावल के ट्रक पकड़वा लिए, हजारों ट्रक पकड़वा लिए, कोई कार्रवाई नहीं करता। मंडी वाले